चंबल संभाग कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से बदनाम है। उसमें हमारा भिंड भी आता है। तभी अटेर थाना अंतर्गत ग्राम अयोध्यापुरा निवासी एक दलित युवक, जो पेशे से बताया जाता है ड्राइवर है, और वो आरोपी के यहाँ पहले भी ड्राइवरी कर चुका है, यानी सोनू बरुआ के यहाँ वो पहले ड्राइवरी कर चुका है, लेकिन अब वो उनके यहाँ ड्राइवरी नहीं करता। इसी से खिसिया कर आरोपियों ने युवक को बंधक बना लिया, उसके साथ मारपीट की और अपनी बोलेरो गाड़ी में डालकर वो इधर उधर उसको घुमाते रहे। फिर सबसे बड़ी बात आई सामने जब युवक ने पुलिस को बताया कि उसको पेशाब पिलाई, उसके ऊपर पेशाब भी की। यह अवनी व्यवहार, यह कृत्य बहुत ही शर्मनाक है। खैर, बात 20 तारीख की है, जहां युवक सुरपुरा थाना अंतर्गत अयोध्यापुरा का जाटव समाज का है और वो ड्राइवर है। उसका नाम ज्ञानेंद्र जाटव पुत्र विजय जाटव है, अयोध्यापुरा निवासी। वो पहले ड्राइवरी करता था इन आरोपियों के यहाँ, जिसमें सोनू बरुआ और आलोक पाठक, छोटू ओझा का नाम उसने बताया। कहा कि उसको बोलेरो में डालकर वो ले गए सेमरपुरा रोड पर, उसके साथ मारपीट की बेरहमी से, और पीड़ित ने यह भी कहा कि उसे पेशाब पिलाई गई। यह सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह बात जब समाज के लोगों को पहुंची, तभी भीम आर्मी ने तुरंत आज थाना घेर लिया सुरपुरा। खैर, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। बात मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंची, तभी मेहगांव से विधायक और मध्य प्रदेश मंत्री राकेश शुक्ला भी तुरंत जिला अस्पताल पीड़ित को देखने के लिए पहुंचे और उन्होंने हर संभव मदद दिलाने की बात कही और उसका समुचित इलाज हो, इस पर उन्होंने तुरंत सीएस से कहा। डॉक्टर तुरंत टीम उसके इलाज में लग गई। खैर, वो अब ठीक है, लेकिन यह व्यवहार, यह मारपीट और उसको बंधक बनाने का मामला पुलिस कप्तान ने तुरंत संज्ञान में लिया और 3 आरोपियों के खिलाफ तुरंत बंधक, मारपीट, SC/ST सहित गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया और पुलिस कप्तान ने तुरंत टीम बनाकर इन तीनों आरोपियों को बंधक तुरंत राउंड अप कर लिया। बात आग की तरह फैल गई। भिंड में सुरपुरा थाना अंतर्गत 3 युवकों पर दलित वर्ग के ड्राइवर के साथ मारपीट और पेशाब पिलाने के आरोप लगे। ड्राइवर का कहना है कि तीनों युवक उसे ग्वालियर से बंधक बनाकर भिंड के सुरपुरा लाए, उसे पीटा, जबरन शराब पिलाई और उसे मजबूर किया और छोड़कर भाग गए। यह बात जब प्रशासन को लगी तो तुरंत पुलिस कप्तान ने एक्शन लिया। हाल टीमें गठित की और आरोपियों को धर दबोचा। पीड़ित के आरोप को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान ने 3 युवकों के खिलाफ FIR तो दर्ज करवा दी। तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में भी आ गए, उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पीड़ित दलित युवक भिंड के अयोध्यापुरा का रहने वाला है, वह ग्वालियर में वाहन चलाता है। आरोप है कि दीपावली के दिन भिंड के 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसे बंधक बना लिया। तभी कहा जाता है कि उसे जंजीरों से बांधकर 4 घंटे तक पीटते रहे। सोमवार को सोनू बरुआ, आलोक पाठक और छोटू ओझा गांव में घर पर गए।
वे कई दिनों से उनकी जीप चलाने की जिद कर रहे थे, लेकिन वह मना कर रहा था। सोमवार को यह 3 लोग गांव गए और उसके पिता से उसके बारे में पूछा। पिताजी ने बताया कि वह ग्वालियर वाले घर पर है। पीड़ित युवक ने बताया उसके साथ तीनों लोग ग्वालियर में उसके घर पहुंचे। उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर भिंड के लिए निकल गए। रास्ते में जब यह लोग सेमरपुरा मोड़ पर पहुंचे तो गाड़ी रोककर उससे बेरहमी से मारपीट की और पेशाब पिलाई। उसके बाद उसे सोनू बरुआ की कोठी पर ले गए। वहां उसे जंजीरों से बांधकर 4 घंटे तक उसे पीटा। तभी भीम आर्मी ने तुरंत सुरपुरा थाना घेर लिया। एफआईआर करने की बात हुई, लेकिन तुरंत एफआईआर कर ली गई आरोपियों के खिलाफ। भीम आर्मी को नेताओं ने पुलिस से मामले में एफआईआर करने की बात कही। जब पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा तो शुरू में उसकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही थी। इसके बाद सुरपुरा थाने का घेराव हुआ, तब जाकर मामला दर्ज हो सका। भीम आर्मी नेता देशराज लहरिया ने बताया, फ़ोन पर जानकारी मिली कि उसके बाद वे लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ित को बचाया। कोई कह रहा है पुलिस ने बचाया, कोई कह रहा है उसको खुद आरोपी छोड़ गए। खैर, पुलिस जांच कर रही है। इसके बाद शाम 7 बजे जब पुलिस के पास वो पहुंचे तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, तो थाने का घेराव कर दिया। तुरंत एफआईआर दर्ज हुई। तभी आज जिला अस्पताल नवीनीकरण मंत्री राकेश शुक्ला, भिंड के कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा, एडिशनल एसपी संजीव पाठक, थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आज जिला अस्पताल पहुंची, जहां एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपियों को बाउंड ओवर कर लिया गया है और जांच की जा रही है। वहीं मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि पहले तो सबसे आरोपी गणों की गिरफ्तारी और पीड़ित को समुचित इलाज की आवश्यकता है। तुरंत उन्होंने सीएस मिश्रा को आदेशित किया कि इलाज में कोई कमी ना रहे और आरोपियों को बख्शा ना जाए। उन्होंने यह बात मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचाई। खैर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। SC/ST का मामला, बंधक बनाने का मामला, मारपीट का मामला दर्ज है और आरोपियों को तुरंत पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में एडिशनल एसपी संजीव पाठक की टीम ने आज तीनों आरोपियों को धर दबोचा और सलाखों के पीछे भी भेज दिया। यह घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसमें बात कुछ और भी है, लेकिन जात पात का जहर हमारे यहाँ घुला हुआ है। तभी पुलिस कप्तान ने सख्ती दिखाते हुए टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें थाना प्रभारी अरविंद सिकरवार तथा साइबर सेल टीम की इसमें अहम भूमिका रही और आरोपी तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, आरोपी अब जेल में हैं, लेकिन आरोपियों को बख्शा तो नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष रामशेष बघेल ने भी प्रेस नोट जारी कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही और जिला प्रशासन से उन्होंने मांग की कि ऐसे आरोपियों को बख्शा ना जाए। ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल ने भी एक प्रेस नोट जारी कर दिया और उन्होंने कई बातें खैर उसमें लिखी हैं। खैर, विपक्ष का काम है कि शासन को टारगेट करना और उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में आए दिन हो रही हैं अमानवीय घटनाएं, अपराधियों को कानून का डर नहीं है।
क्षेत्र के ग्राम अयोध्यापुरा पर दबंगों द्वारा एक दलित व्यक्ति के साथ मारपीट करने की घटना आई है सामने। कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल ने यह जानकारी दी और कहा कि सुरपुरा थाना ग्राम अयोध्यापुरा में दलित समुदाय के से आने वाले ज्ञान सिंह जाटव पुत्र विजय सिंह जाटव पर दबंग लोगों ने मारपीट की बंधक बनाया और बोलेरो में डालकर वो उसको ले गए, बेरहमी से उसकी मारपीट की और उससे रुपए भी छीन लिए। और उन्होंने इस घटना की निंदनीय घटना की अमानवीय घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा कि यह कृत्य कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे प्रदेश में महिलाओं और बच्चों, दलित, आदिवासी, पिछड़ों और कमजोर लोगों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को सुनने को मिलती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने से उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय भी आप देख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती कि ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि प्रदेश भर में ऐसी अमानवीय व्यवहार वाली घटनाएं दोबारा ना घटित हों। लेकिन बीसीएन हलचल परिवार आप सबसे अपील करता है कि यह जात पात का जो जहर है वो कुछ लोग घोलते हैं, इसमें हम सबको एकजुटता दिखानी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर ही कार्रवाई करने की मांग होनी चाहिए। यहाँ जाति विशेष पर दूसरे लोगों पर एक दूसरे पर आरोप न लगाएं और शांति बनाए रखें। भिंड के कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी आज पीड़ित से मिलने पहुंचे और उन्होंने हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने भी तुरंत मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात की और एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने कहा कि हमने आरोपियों पर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो बीसीएन हलचल सबसे तेज विजय चौधरी की रिपोर्ट। पीड़ित से मुलाकात की, क्या बताया उसने, क्या रहा है? अभी हमने पीड़ित से क्योंकि इसके पहले मैं गाँव आया था, जिलाधीश महोदय ने मुझे सारी बात बताई। मैंने कहा पहले हम वहाँ चलेंगे तो सीधे वहाँ से मैं गाँव से उठा है अभी नीचे और हमने पीड़ित से मुलाकात भी की है और उनकी यहाँ पर हॉस्पिटल की स्थिति वो चिंताजनक नहीं है। फिर भी यहाँ से हमने अभी हमारे डॉक्टर साहब खड़े उनको बताया भी है कि उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करें। दूसरे बाकी चूँकि मेरे कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि पुलिस जांच कर रही है और जिन लोगों को उन्होंने नाम बताए हैं वो सारे के सारे जेल पहुंच चुके हैं। वो पुलिस कानून व्यवस्था के अंतर्गत सारा मामला है और उसके बाद पुलिस अपनी जांच करेगी, जो भी रिपोर्ट आएगी वो सबके ऊपर। क्या बताया उसने पीड़ित ने? पीड़ित ने बताया कि जो भी बताया उन्होंने कि मेरे को मारा भी और मारने के बाद हमको किडनैप किया, जो किडनैप करके वहाँ से ग्वालियर से जो भी लेके आए और पुलिस ने छुड़ाया, ऐसा करके बात बताया क्योंकि और उसके बाद सारी कार्रवाई पेशाब पिलाने की भी बात उन्होंने बताया है। तो इसके लिए मैंने बताया ना आपको, मैंने यहाँ पर क्या बताया तो मुझे पेशाब पिलाई गई, ऐसा करके मुझे बताया। सारी चीज़ें पुलिस की जांच में है और स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा इस मामले में हुई है और इसलिए उनके संज्ञान में है, हमने संज्ञान उनके बताया है और पूरी रचना कानून व्यवस्था के अंतर्गत पूरी काम ये थाना सुरपुरा के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। इसमें कल बरुआ समाज के लोग थे जिनके द्वारा एक ज्ञान सिंह जाटव को किडनैप करके उसके साथ मारपीट की गई थी और उस दौरान जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली तत्काल ही पुलिस ने आरोपियों को राउंड ऑफ कर लिया और इसमें एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जा रही है। ज्ञान सिंह को देखने में स्वयं अस्पताल आया था, उसकी स्थिति ठीक है, सामान्य चोट है जो उसकी इलाज चल रहा है और जल्दी ठीक हो जाएगी।
परिजनों का आरोप है सिर्फ पैसा पिलाई जा रही है और इस ये तरह की- विवेचना का विषय है, और जैसे ही इसमें कोई मुद्दा आता है तो हमने वैसे भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हम कर ही रहे हैं, और कोई भी इसमें जो भी आरोपी हैं तो तीनों ही राउंड अप हैं, और जो भी कार्रवाई हो वो बिल्कुल विधिपूर्ण की जाए। सर इनको कोई पुराना विवाद था क्या? हाँ, इनका बता रहे हैं कि पूर्व में कुछ गाड़ी वाड़ी चलाने को लेकर कुछ विवाद था, और बाकी चीजें विवेचना में निकल के सामने आई। नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अयोध्यपुरा निवासी ज्ञान सिंह जाटव के साथ कल इस तरह का अमानवीय जो व्यवहार हुआ है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक दलित समाज के व्यक्ति ज्ञान सिंह को गाड़ी में कुछ गंडों द्वारा डाल के उनको सांकर से बांध के और रास्ते में गाड़ी में डाल के लगातार पीटा गया, तो हद तो जब हो गई। उस ज्ञान सिंह को बाथरूम पिलाई गई, उसके ऊपर बाथरूम की गई, इस तरह का अमानवीय कृत्य किया गया। ये दलित समाज के लोगों के साथ, आदिवासी समाज के लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ पूरे प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, इस तरह की घटनाएं जो तेजी से प्रदेश भर में लगातार बढ़ रही हैं, ऐसी घटनाओं पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। इस तरह के गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो लगातार अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसा निवेदन है। जिला कांग्रेस कमेटी भिंड निवेदन करती है, इस तरह के आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। 21 अक्टूबर 2025 को शासन के निर्देशानुसार एवं जिले की समस्त विधानसभाओं की गौशालाओं में आज गोवर्धन पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें भिंड विधानसभा की ग्राम पंचायत लहरौली की संत श्री टीकमदास गौशाला में विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में गोवर्धन पूजा पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कुशवाहा के द्वारा गोवर्धन की पूजा अर्चना की एवं गायों का भी पूजन किया गया तथा गौ पालन के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। इस दौरान नगर परिषद अकोड़ा अध्यक्ष पशुपालन एवं डेयरी विभाग भिंड से डॉक्टर अभिषेक यादव, RD यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक भी आज उपस्थित रहे। उक्त आयोजन में स्वावलंबी गौशाला के संबंध में चर्चा की गई एवं गौ पूजन एवं पचगंत उत्पादों की को आज आवश्यकता माना गया। आयोजन के अंत में गौशाला में कार्य कर रहे गौ सेवकों का अतिथियों के द्वारा माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। वहीं गौ माता को आज तिलक रोरी से चंदन किया गया, उन्हें मालाएं पहनाई गईं और गुड़ खिलाया गया और हरे चारे की भी आज व्यवस्था की गई। जिले में आज गोवर्धन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने लहरौली की गौशाला में गोवर्धन पूजा की। 21 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर हर घर गौशाला, हर गांव, हर विकास खंड में वृंदावन ग्राम की स्थापना के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग भिंड द्वारा विकास खंड मेहगांव के भूमिया सरकार गौशाला कन्हारी में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला और कलेक्टर भिंड भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया की उपस्थिति में गोवर्धन एवं गौ पूजन का आयोजन किया गया, जहां विधि विधान से गोवर्धन पूजा कर देश व प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। इस दौरान SDM मेहगांव उप संचालक पशुपालन विभाग सहित अन्य अधिकारी जनप्रतिनिधिगण गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे, जहां मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर, उनकी पहल पर और उनकी सोच पर यह कार्यक्रम केवल मेहगांव में ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सनातन को बचाने के लिए पुरानी परंपराओं को जीवंत करना पड़ेगा, जिन परंपराओं के कारण आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परंपरा को जीवंत करने के लिए हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, जिस परंपरा को हम
सबने भुलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण की उस महान कथा की याद दिलाता है जहां उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें अपनी कर्तव्य, साहस और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा कि गौवंश पालन और उनकी सेवा हमारी परंपरा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश के संरक्षण और गोवर्धन को बढ़ावा देने के लिए गौशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन मिलने वाली 20 रुपये सहायता राशि को बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया है। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि आज कल गौ पालक दूध देने तक ही गायों की सेवा करते हैं, बाद में उन्हें खुला छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन का दायित्व सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है। गौवंश हित में सरकार और समाज दोनों को संकल्प के साथ काम करना होगा। 20 अक्टूबर यानी दीपावली का महापर्व हमारे पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया गया। भिंड जिले में भी दीपावली का त्यौहार मनाया गया, लेकिन दीपावली पर ज़्यादातर आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना कहीं से नहीं आई। थोड़े बहुत 1-2 बच्चों की जरूर सूचना आई, जिनको तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तभी लाहौर से एक खबर आई कि एक दुकान में आग लग गई। बीती रात नगर के चौपाटी के पास अज्ञात कारणों के चलते गोलू पठान की दुकान हलीम मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर में भी आग लग गई, लेकिन समय रहते लोगों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक तो दुकान में काफ़ी आग लग चुकी थी और जिले से कोई बड़ी दुर्घटना की सूचना नहीं आई। आजकल देखने में आ रहा है व्यावसायिक सिलेंडर वैसे तो सरकार ने जारी किए हैं, लेकिन कुछ दुकानदार घरेलू सिलेंडरों से ही अपना काम चलाते हैं। तभी लाहौर नगर के चौपाटी स्थित दुकान में आग लगने की सूचना आई, जहां बताया जाता है घरेलू गैस सिलेंडर का वहां जमकर इस्तेमाल हो रहा था। लगभग सभी दुकानों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग लोग कर रहे थे। कभी भी यहां आगजनी की घटना की सूचना को नकारा नहीं जा सकता था, लेकिन समय रहते कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और बड़ा हादसा हो गया। चौपाटी में स्थित दुकान में आग लग गई। यहाँ घरेलू सिलेंडरों का उपयोग हो रहा था। खैर बड़ा हादसा नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक मरक कायम हुआ। घटना 19 तारीख की है। सैनिक विश्राम गृह के सामने वेल्डिंग की दुकान के पास की, जहां बताया जाता है कि मृतक वहां गिर गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कोई कह रहा है एक्सीडेंट कर गया कोई। खैर फरियादी सोनू कुशवाहा पुत्र राम लखन कुशवाहा उम्र 25 साल निवासी सैनिक विश्राम गृह के पास वार्ड नंबर 30 ने बताया कि मृतक राम लखन कुशवाहा पुत्र श्याम सिंह कुशवाहा उम्र 52 साल की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु कैसे हुई? कोई कह रहा है कि उनको कोई एक्सीडेंट कर गया, लेकिन कोई कह रहा है वो अपने आप गिर गए, जिससे उनके चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई। यह बात सुनते ही परिवार में विलाप होने लगा। परिवारजन जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मरक दायर कर लिया है। पोस्टमार्टम करवाया है राम लखन कुशवाहा का। वहीं मेगांव थाना अंतर्गत भी एक मरक कायम हुआ। फरियादी जय कुमार पुत्र राधेश्याम कहार उम्र 28 साल निवासी गणपतिपुर थाना नगला खंगार जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश ने बताया कि मृतक मुकेश कुमार पुत्र देवलाल धोबी उम्र 50 साल निवासी ग्राम गणपतिपुर थाना नगला खंगार जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश 19 तारीख को लहरिया टेंट हाउस के सामने भिंड ग्वालियर रोड पर सड़क दुर्घटना में आई चोटों से उनकी मृत्यु हो गई। वहीं दिया थाना अंतर्गत एक अज्ञात शव मिला था। चौधरी कोल्ड स्टोर ग्राम डिड़ी पर। खैर अभी
सबकी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि वो बुरी तरह से सड़ और गल गया था। सूचनाकर्ता केशव सिंह पुत्र करण सिंह यादव उम्र 50 साल निवासी बनफूला का पुरा डेड़ी ने बताया कि एक अज्ञात बॉडी खेत की ओर वो जब जा रहे थे तो बदबू आ रही थी, पर जनरेटर के पास जाकर जब उन्होंने देखा तो सब कंगाल में परिवर्तित हो चुका था। अज्ञात है। इसी तरह से लाहर थाना अंतर्गत भी मरा कायम हुआ। फरियादी भान सिंह पुत्र हरी जाटव उम्र 30 साल निवासी ग्राम परराज थाना लाहर ने बताया कि मृतका वंदना जाटव पत्नी भान सिंह जाटव निवासी ग्राम परराज, मृतका का घर ग्राम परराज थाना लाहर। सूचनाकर्ता ने बताया कि मृतक ने कुछ जहरीला पदार्थ घटक लिया था, जिससे इलाज के दौरान उनकी ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। मऊ थाना अंतर्गत भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। फरियादी रविंद्र सिंह गौर पुत्र रणधीर सिंह गौर उम्र 52 साल प्रबंधक महा विद्युत विभाग कंपनी लिमिटेड मऊ ने कहा कि आरोपी अहंग राठौर निवासी बिलाटी थाना बिजौली जिला ग्वालियर, दूसरा पातीराम कस्बा, तीसरा भगत, चौथा रवि जाटव निवासीगढ़ ग्वालियर मेवाती बाबा के थान से पीछे छेंकुरी रोड पुलिया के पास आरोपी गणों द्वारा 7 खम्भों के 33 kV लाइन के तार काट लिए, चोरी कर लिए, जिसकी कीमत 80,000 रुपये बताई जाती है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादी हैं संजय भारद्वाज पुत्र जगदीश भारद्वाज उम्र 46 साल निवासी चतुर्वेदी नगर गली नंबर 3 भिंड ने कहा कि आरोपी है नारायण दत्त भारद्वाज, दूसरा है अनुज भारद्वाज, चतुर्वेदी नगर गली नंबर 3 भिंड। 19 तारीख की घटना अंजनी प्रसाद के घर के बाहर चतुर्वेदी नगर भिंड की। आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी व मारपीट की। विवाद घरेलू बताया जाता है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और महिला की मारपीट। महिला आरती पत्नी मोहन सिंह राठौर उम्र 32 साल निवासी भीमनगर वार्ड नंबर 4 भिंड ने कहा कि आरोपी रोहिणी राठौर और भानु प्रताप सिंह राठौर भीमनगर भिंड। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। यह भी विवाद घरेलू बताया जाता है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने खैर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ। फरियादी अमन पुत्र भारत गर्ग उम्र 19 साल निवासी मुड़िया खेरा देहात ने बताया कि 19 तारीख को माखन भोग होटल के सामने अज्ञात आरोपी मोटरसाइकिल चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसकी माताजी घायल हो गईं। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक 363 का मामला दर्ज हुआ, जहां एक 15 साल की लड़की को कोई भगा ले गया। फरियादिया सप्ता भदौरिया पत्नी शिवानंद उम्र 40 साल निवासी स्वतंत्र नगर भिंड ने बताया कि 18 तारीख को फरियादी की बेटी उम्र 15 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर कहीं ले गया। बेटी आरती नाबालिग बच्चियों को भगा कर ले जाना कानूनी अपराध है। खैर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मऊ थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला है मोहिनी पत्नी राम निवास यादव उम्र 26 साल निवासी वार्ड नंबर 13 कस्बा मऊ ने कहा कि आरोपी पति राम निवास पुत्र बंटी यादव उम्र 28 साल वार्ड नंबर 13 कस्बा मऊ ने अपनी पत्नी की मारपीट की। आरोपी ने बच्चों की बातचीत को लेकर फरियादिया के साथ मारपीट कर दी। पति पत्नी का विवाद। रावतपुरा थाना अंतर्गत मारपीट।
और एक बड़ा मामला बताया जाता है कि फरियादी ने आरोपी को अपनी लाइसेंसी बंदूक रखने के लिए दी थी। मांगने पर वो तो गाली गलौज करने लगा और फरियादी की बंदूक ही तोड़ दी। इसलिए लोग अब कोई चीज़ नहीं लेते देते। फरियादी दशरथ सिंह पुत्र गणेश सिंह देवरा रावतपुरा ने यह शिकायत दर्ज कराई। तब आरोपी बबलू पुत्र कोक सिंह निवासी देवरा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 18 तारीख की यह घटना है। फरियादी ने आरोपी को अपनी लाइसेंसी बंदूक रखने के लिए दी। बंदूक जैसी चीज़ नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब फरियादी ने अपनी बंदूक मांगी तो गाली गलौज करने लगा और बंदूक ही तोड़ दी। उमरी थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी अनिल पुत्र राघवेंद्र यादव उम्र 22 साल निवासी उमरी ने कहा कि आरोपी छोटे सिंह पुत्र स्वर्गीय सुगर सिंह यादव, दूसरा सुमित यादव पुत्र छोटे सिंह यादव निवासी लाहौर रोड भिंड। 19 तारीख की घटना छोटे सिंह के घर के पास की। आरोपी ने फरियादी के साथ जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज कर डंडे से मारपीट कर दी। महगांव थाना अंतर्गत आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। प्रधान आरक्षक राजन सिंह ने कहा कि आरोपी भान सिंह पुत्र चतुर सिंह नरवरिया उम्र 40 साल निवासी अटेर गल्ला मंडी महगांव आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से 315 बोर का कट्टा में जिंदा राउंड के जब्त किया गया। महगांव थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादिया सरला पत्नी विनोद श्रीवास उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 2 श्रीवास नगर महगांव ने कहा कि आरोपी हरिओम कुशवाहा निवासी अजनौदा महगांव ने उसके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। महगांव थाना अंतर्गत एक और मारपीट और ट्रैक्टर में कर दी तोड़फोड़। फरियादी सत्यनारायण शर्मा उम्र 40 साल निवासी हरदास का पुरा महगांव ने कहा कि आरोपी मोहर सिंह भदौरिया, दूसरा मुकेश भदौरिया, तीसरा कृष्णा भदौरिया निवासी ग्राम हरदास का पुरा महगांव। 17 तारीख की यह घटना है। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट की गालियां दी व ट्रैक्टर की तोड़फोड़ कर दी। वहीं एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। फरियादी जय कुमार पुत्र राधेश्याम कहार उम्र 28 साल निवासी नंगला फिरोजाबाद। 19 तारीख की लहरिया टेंट हाउस के पास की यह बात है। अज्ञात आरोपी कार चालक यूपी 83 BW 3892 द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी के चचेरे भाई मुकेश के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, जिससे टक्कर मार दी, जिससे मुकेश की मृत्यु हो गई। भिंड देहात थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी लवकुश परिहार पुत्र राजेंद्र सिंह परिहार उम्र 37 साल निवासी शास्त्री नगर ए ब्लॉक पंडित कॉलोनी भिंड ने कहा कि आरोपी है सुमित पंडित और राकेश खेमरिया। 16 तारीख की घटना शास्त्री नगर की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। तभी लाहौर चुंगी के पास बने प्रतीक्षालय के पास 2 अक्टूबर को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एक वृद्ध माताजी की मृत्यु हो गई थी। उसमें एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया है अज्ञात के खिलाफ। आरोपी ट्रैक्टर चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतका मुन्नी देवी पत्नी नरेश सिंह उम्र 60 साल निवासी नयापुरा में टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। दुखद घटना थी। देहात थाना अंतर्गत SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादिया दिव्या साक पुत्री धुरंधर साक उम्र 18 साल निवासी गली नंबर 3 सुंदरपुरा BTI रोड भिंड ने बताया कि आरोपी है राधे प्रजापति पुत्र लज्जाराम प्रजापति। 19 तारीख की घटना BTI रोड की। आरोपी ने फरियादिया को छत पर से जाति सूचक गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देहात थाना अंतर्गत एक और महिला की मारपीट। महिला उषा देवी पत्नी केशव जाटव उम्र 36 साल निवासी रुत्तम नगर
भिंड ने कहा कि उसका उषा का पति केशव जाटव भी उसके साथ मारपीट करता है। आरोपी ने फरियादिया के साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पति दारू के लिए पैसे मांगता है और दारू पीकर अपनी पत्नी की ही मारपीट करता है। लाहार थाना अंतर्गत 302 का मामला दर्ज हुआ है। घटना तो पुरानी है, 14 अप्रैल की महावीर सिंह का खेत ग्राम मौजा केशवगढ़ की, जहां थाना लाहार के मरग दर्ज हुआ था, जिसकी उप निरीक्षक भैयालाल जांच कर रहे थे। मरग की जांच की, तभी मृतक सुमेर सिंह की पत्नी रजनी देवी निवासी ग्राम केशवगढ़ ने के द्वारा माननीय न्यायालय लाहौर न्यायिक मजिस्ट्रेट तायल के कोर्ट में परिवाद पेश किया था, जिसके संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तायल न्यायालय लाहौर भिंड की ऑर्डर शीट दिनांक 18/10/2025 में सत्यापित परिषद पत्र के प्राप्त हुई, जिसमें मृतक सुमेर सिंह निवासी केशवगढ़ जिला भिंड को गोली मारने के संबंध में आरोपियों गणों के खिलाफ धारा 302, 34, 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया। तब लाहौर थाना पुलिस ने 302 का मामला दर्ज किया है। फरियादिया रजनी देवी पत्नी स्वर्गीय सुमेर सिंह राजावत उम्र 32 साल निवासी ग्राम केशवगढ़ लाहौर की शिकायत पर 302 जैसे मामले न्यायालय के आदेश पर दर्ज हो रहे हैं। आखिर पुलिस क्या कर रही है? खैर, न्यायालय के आदेश के बाद लाहौर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया है। आरोपी है दिनेश सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह राजावत, दूसरा है शैतान सिंह पुत्र करू सिंह राजावत निवासी केशवगढ़। रौन थाना अंतर्गत 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। एएसआई बलवीर सिंह की कार्रवाई। आरोपी है सीलू पुत्र अशोक, वार्ड नंबर 8 रौन, शिवनारायण दागी की कोठी के पास। आरोपी के घर 315 बोर की राइफल, एक जिंदा राउंड मिला, जिसे जब्त किया गया। गोरमी थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी कोमल पुत्र केशव रजक उम्र 18 साल निवासी नुनहाड़ थाना गोरमी ने बताया कि आरोपी विनोद जाटव, दूसरा कुंदन जाटव, तीसरा सरदान जाटव निवासी नुनहाड़ थाना गोरमी। नुनहाड़ गोरमी की घटना। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं गोरमी थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादिया बिल किसा बेगम पत्नी निशाद खान उम्र वार्ड नंबर 10 गोरमी जिला भिंड ने बताया कि आरोपी अंजवेर खान पुत्र हाकिम खान निवासी वार्ड नंबर 10 गोरमी। 19 तारीख की घटना। आरोपी ने फरियादिया की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी अनिल पुत्र राघवेंद्र यादव उम्र 22 साल निवासी उमरी ने बताया कि आरोपी छोटे सिंह पुत्र स्वर्गीय सुगर सिंह यादव और सुमित यादव छोटे सिंह यादव निवासी लारोड़ भिंड ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद जमीनी बताया जाता है। हर वर्ष की भांति 21 अक्टूबर 2025 को भी पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन आज पुलिस लाइन भिंड में किया गया। पुलिस कप्तान जिले में है नहीं, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए पहला त्योहार था, वो अपने गृह गांव गए हैं। लेकिन एडिशनल एसपी संजीव पाठक की देखरेख में आज पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन पुलिस लाइन भिंड में किया गया। तभी इस अवसर पर आज
राष्ट्र सेवा के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर पुलिस कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सदर विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा और उनके साथ भिंड कलेक्टर के.एल. मीणा और अपर कलेक्टर L.K. पांडे और एडिशनल एसपी संजीव पाठक सहित अन्य अधिकारी आज उपस्थित रहे और आज वीरांगना माताओं को श्रीफल शॉल माला देकर उनका स्वागत सत्कार किया गया और हमारे वीर सपूतों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस लाइन भिंड में ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज अपने वीर सपूतों को भी हृदय से नमन करता है, जिन्होंने राष्ट्र सेवा के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर पुलिस कर्मियों को विजन हलचल परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि